अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट नंबर 7 है, 9th क्लास की बुक है ये, और पंजाब बोर्ड के लिए बुक है। मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। आपकी बुक की जो पेयरिंग स्कीम है और जो रिड्यूस सिलेबस है, इन दोनों को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। ठीक है, सबसे पहले तो हम पेयरिंग स्कीम में देखते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये कितने मार्क्स का आएगा आपके पेपर में। सॉरी। तो जो चैप्टर नंबर 7 है, तो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज आएंगे टोटल 15 मार्क्स के। उसमें जो 1 मार्क का आपके पास एमसीक्यूज आएगा वो कहाँ से आएगा? चैप्टर नंबर 7 से। तो यहाँ से हो गया जी 1 मार्क का आपका हो गया एमसीक्यूज में से। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू सॉरी, यानी कि 6 मार्क्स आपके जो है वो आ सकते हैं शॉर्ट में से, अगर आप चैप्टर नंबर 7 को सही से प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कोई मतलब कि शॉर्टी नहीं है कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें से लॉन्ग आएगा। या तो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या तो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। चैप्टर नंबर 7 में इतने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इस तरह हो सकता है कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको जोड़ के, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और वो आप करें तो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इस तरह का आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपके पास एक लॉन्ग आता है तो कितने के मार्क्स का बन जाता है? 4 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 कितने मार्क्स का है? 1 + 6 + 4 यानी कि 11 मार्क्स का है। और अगर लॉन्ग ना आए तो कितने मार्क्स का है? फिर 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया चैप्टर नंबर 7 की पेयरिंग स्कीम का। देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में से हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 7 पे आप आ जाएँ तो इसके जो फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस ए, ये आपके पास, और सी ये है। ठीक है, तो ये तो जस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है तो इजीली आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल 1 आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल किस तरह वर्टिसेस होते हैं कि अगर दो साइड्स हमारे पास इक्वल हो ना, मतलब दो साइड्स को ऐड करने से हमारे पास थर्ड साइड आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है? वो राइट ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल नंबर 2 जो है ये आपने करनी है, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये आ जाए कि आप प्रूफ करके बताएं कि ये जो वर्टिसेस हैं ये मिलके एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एग्जांपल नंबर 3 है, ये भी आपने देख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है जी आपकी एग्जांपल नंबर 4 है जिसमें मिड पॉइंट वाली है। ठीक है, कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ दिस। तो एग्जांपल नंबर 4 भी आपने करनी है। उसके बाद आती है जी आपकी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच। ये किस में आ सकता है? आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स आप कर लें, जैसे कि आप कर लें सेकंड कर लें इसका आप सिक्स्थ कर लें आप इसका पार्ट, और इसका आप 10th पार्ट कर लें, और एक आप इसका कर लेंगे। बस ये पार्ट्स आप इसके कुछ कर लें तो आपको कॉन्सेप्ट इसका पता चल जाएगा। उसके बाद है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप इसका कर लें, सेकंड कर लें और थर्ड कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स और मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये आपके पास जो है, ये अगर तो लॉन्ग में ने दिया तो ये आपको दे सकते हैं वो, कि इसमें दो पार्ट्स जोड़ के कि एक तो आपने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, आपने मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। और इसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कौन से कर लेने, तो आप इसका अगर सी पार्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके साथ एक और पार्ट आप इसका कर लें, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। आपने इसमें से पता करना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो 15 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन।
ये आपने देख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास शो दैट द पॉइंट A02, ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, वो इसके पार्ट्स बना के आपको दे सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सक्लूडेड है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके पास आपने करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 8 ये भी करना है। और उसके बाद 9 और 10 जो है ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 7.1 जिसमें से मैंने आपको बता दी कुछ क्वेश्चन जो आपने नहीं करने, और कुछ के मैंने जस्ट आपको पार्ट्स बता दी, यानी कि थोड़ा सा ही काम है जो आपने करना है। इसके कुछ पार्ट्स यहाँ से मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 में से कुछ पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी मैंने आपको पार्ट्स बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करना है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 8 करना है, बाकी वो भी मैंने आपको एक्सक्लूड बीच में से करवा दिए। उसके बाद आप आगे आएँ तो कुछ आपके पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 5 आपके पास है कि शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर क्लीनियर, ठीक है। तो ये ऐसी एग्जांपल्स आ सकती हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता हो तो ये एग्जांपल्स आपके लिए बिल्कुल भी कोई मतलब मुश्किल नहीं है। तो ये एग्जांपल नंबर 6 भी आपने इसकी कर लेनी है। ये सारे आपके पास क्या हैं, कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल नंबर 7 ये भी आपने कर लेनी है। एग्जांपल नंबर 8 ये भी आपने कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल नंबर जो है 9 करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर विच कट एक्स एक्सिस एट दिस। इसको भी 10 को भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फाइंड इक्वेशन पॉइंट एज कोऑर्डिनेट विद दिस। इसके 11 को आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसकी एग्जांपल नंबर 12 है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 5 यूनिट्स एंड दिस। इसकी एग्जांपल नंबर आपने 12 जो है ये कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 13 है। 13 जो है ना एग्जांपल, ये आपने करनी है। इसकी वजह ये है कि ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। जिसमें आपको वो इक्वेशन दे देंगे और आपके ये वाले इसके पार्ट्स दे देंगे कि बताएं कि कौन सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, कौन सी आपके पास नॉर्मल फॉर्म है, कौन सी है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 13 आपने करनी है। अगर आप लोग एग्जांपल्स ही अच्छे से कर लेंगे ना तो सारी एक्सरसाइज ईजिली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 7.2 आ जाती है, जिसमें आपके पास है जी फर्स्ट है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें से आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना है, ठीक है। आपको बस जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद ये सारे ये शॉर्ट्स में हैं, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। और इसका आपने इधर लिखा हुआ है कि आपके जो एक्सक्लूडेड सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि आपने इसका थर्ड पार्ट भी नहीं करना, आपने इसका फोर्थ भी नहीं करना, तो फर्स्ट और सेकंड करना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड के शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर पैरेलल या परपेंडिकुलर। ये आपको करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूरा करना है। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सारे ऐसे हैं कि जिसमें से मैं आपको ये नहीं कह सकती सॉरी कि आप ये कर लें, ये कर लें, ठीक है। अब इसका मैं आपको बता देती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आप बी पार्ट कर लें। उसके बाद आपके पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें है कि फाइंड एन इक्वेशन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू दिस द वर्टिकल लाइन। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई पार्ट भी आपके पास वो दे सकते हैं, या तो शॉर्ट में भी दे सकते हैं या लॉन्ग में आपको इसके हो सकता है फाइंड एन इक्वेशन जिसमें से आपको इसके 4 पार्ट बना के दे दें और 4 मार्क्स का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line segment joining the points this।
एंड दिस अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपको करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें से कोई भी वो आपको 2 पार्ट्स जोड़ के लॉन्ग दे सकते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन जोड़ के वो आपको लॉन्ग दे सकते हैं, और शॉर्ट तो इसमें से वो कोई भी आपको दे सकते हैं। इस वजह से इनको हम, ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम स्किप नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपको करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी करना पड़ेगा आपको, 11 भी करना पड़ेगा, और 12 और 13 जो है ये तो आपकी बोर्ड की तरफ से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तो जो एक्सरसाइज 7.2 है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है जी एक्सरसाइज 7.3, ये तो सारी की सारी एक्सक्लूडेड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं जी रिव्यू एक्सरसाइज 7 पे। इस पे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ वाला, ये तो आपने सारा करना है, और मोस्टली आपके जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं वो इधर से ही आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज, इस वजह से रिव्यू एक्सरसाइज को कर लिया करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसका करना है जी क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे एक्सक्लूडेड हैं, तो सिर्फ आपने इसके 2 ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा सारा चैप्टर नंबर 7, जिसके मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन सारे बताए हैं, शॉर्ट भी बताए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो इस चैप्टर को आप अगर कर लेंगे तो आप लोग 11 मार्क्स जो हैं वो इजीली ले सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।